के लेने के लिए पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं, मैं जिनको बात करूंगा। मैंने खुद उन पर कमेंट किया था वीडियो स्पिन पे, उन्होंने कहा ये स्पेस ये जो है ना झूठ है। लोगों की बातें हैं, बकवास याद हैं, जो लोग रियलिटी को फेस नहीं करते। चंद्रयान उन्होंने बनाया है ना, मुझे ये बताओ आज का आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस तरह से बाकी लोगों को भी करना चाहिए ताकि यूथ के अंदर भी थोड़ी सी वो लोग इंडियन कोड विद बब्बर इंडियन वो फिजिक्स नहीं जी, अल्लाह की कसम उठा कह रहा हूँ, पहला बंदा जिसने स्पेस एजेंसी का नाम है। पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। उसने फर्स्ट पिक्चर भेजी है, एक अर्थ की भेजी है, एक मून की भेजी है। सर क्या कहना चाहेंगे, उनका ये जो मिशन उनका स्टार्ट हुआ है आदित्य L1 मिशन सक्सेसफुल होगा इस दफा। लोग कहते हैं तुम इंडिया प्रमोट करन डे हो, वो इस तरह का मुल्क है, वो ऐसा ये क्या बातें करते हैं लोग। ये के पास मसला है, स्मगलिंग इनसे बंद नहीं हो रही, नशा इनसे बंद नहीं हो रहा, करप्शन इनसे बंद नहीं हो रही। वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके तकरीबन 3 साल तक वो जॉबलेस रहा है, तो अब जाके उसको जॉब मिली है। हमें सिर्फ इतना सिखाया गया है ISI एजेंसी है, हमें सिखाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी है, हमारी आर्मी एजेंसी है ISPR में जो उन्होंने स्पेस सन के ऑर्बिट में भेजा है वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन लोग तो खींचते रहेंगे टांगे। हमारी पाकिस्तान की स्पेस की स्पेस एजेंसी गूगल करो, लब दी लब दी गूगल से। यार मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ इधर। माशाल्लाह सॉफ्टवेयर डेवलपर, आपके लिए रिलेटेड सवाल है। मुझे पहले ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम, मौजूदा हालात? पाकिस्तान के अंदर अभी तो काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन पहले काफ़ी मंदे हालात थे। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, कंप्यूटर साइंस की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन पहले तो यही था कि सिर्फ मेडिकल कर लो या इंजीनियरिंग कर लो, इसके अलावा तो आपका कुछ होता नहीं था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता से अवेयरनेस आ रही है आवाम में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। लोगों से बात की तो वो कहते नहीं पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस नहीं आई, जिसकी वजह से लोगों को भी किसी चीज़ का पता नहीं कि क्या क्या टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही पाकिस्तान के अदर कंट्रीज़ के बाद। पाकिस्तान तो अभी टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है अदर कंट्रीज़ पे, इंडिया टेक्नोलॉजी में काफ़ी हाईएस्ट पे जा रहा है, दुनिया में पहले नंबर पे आ गया टेक्नोलॉजी के हवाले से। सर हमें आज तक हमारी आवाम को पता नहीं चला, आपको पता होगा, हमारी आवाम को नहीं पता। असल में डिपेंड करता है शहरों के हिसाब से। जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे काफ़ी लोगों को अभी अवेयरनेस आ चुकी है। मैं खुद यहाँ से नहीं हूँ, विहाड़ी शहर से हूँ, तो हाँ जी, तो इस तरह के शहरों में अभी लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कंप्यूटर साइंस की किस हद तक ज़रूरी है नेक्स्ट फ्यूचर। आपसे मैं जिस टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये है कि मुझे पहले तो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? पाकिस्तान स्पेस एजेंसी का नाम स्पार्को है। नहीं जी, अल्लाह की कसम उठा कह रहा हूँ, पहला बंदा जिसने स्पेस एजेंसी का नाम है। पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। ये पहला कसम उठा कर पहला बंदा जिसने स्पेस एजेंसी का नाम बताया। भाई मुझे बड़ी खुशी हुई, लोग भी कमेंट्स में यही बात करेंगे स्पेस एजेंसी का नाम बता दिया। अच्छा, आपको कैसे पता चला पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का? ऑब्वियसली रिसेंटली इंडिया ने जब अपना चंद्रयान 3 का मिशन किया है, तो उसके बाद इंसान में क्यूरियोसिटी होती है, तो मैंने खुद से रिसर्च वगैरह की कि पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह का है। तो तब मुझे जान के हैरानी भी हुई थी कि पाकिस्तान का जो स्पार्को है वो इंडिया की उस एजेंसी से 7 साल कबल बना था। लेकिन इसके बावजूद अब वो देख लें, वो लोग तीसरी अटैम्प्ट के बाद चाँद पर लैंड कर गए हैं, लेकिन हम अभी तक कहाँ पे खड़े हैं। हमने बदर 1 बनाया था, बदर वन बनाते हैं हमने, वो भी हमारा फेल हो गया था। उसके बाद हमने कोशिश नहीं की कि हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी बनाए। मुझे ये बताओ आप, इंडिया तीसरी टेक्नोलॉजी अब चौथी पे भी जा रहा है। आदित्य L1 मिशन सूरज पे सैटेलाइट उन्होंने भेजी है, और उन्होंने सूरज के काफ़ी पीछे जो है ना मतलब 1000 किलोमीटर पीछे जाके उन्होंने जो है ना सूरज के ऑर्बिट पे उन्होंने स्टडी करनी है। सर मुझे बताएं, उन्हें फर्स्ट पिक्चर भेजी है अर्थ की और मून की, क्या कहना चाहेंगे आदित्य L1 के हवाले से? देखें, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, उनकी एक बिग अचीवमेंट है और पूरी दुनिया के लिए ही बहुत एक अच्छी बात है कि अगर वो टेक्नोलॉजी में इतना कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद भी हंसते हुए देखा था कि ये लोग चांद पे लैंड नहीं कर पाए। लेकिन यार आप बड़ी सच्ची बातें कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि आप ये देखें, एटलीस्ट वो अटैम्प्ट कर रहे हैं, हम अटैम्प्ट भी नहीं कर रहे। तो आपका हम इस लेवल पे हैं ही नहीं कि हम उनको ट्रोल कर सकें कि भाई आप लोग इस चीज़ में फ़ेल हो गए जिस चीज़ के लिए हम खुद ट्राई भी नहीं कर रहे। तो अब वो चंद्रयान टीम 3 में भी सक्सेसफुल हैं, तो उसके बाद भी बहुत सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई इसमें इन्होंने क्या कर लिया या क्या अचीवमेंट है। तो आई थिंक उनको खुद से रिसर्च करने की ज़रूरत है, बजाय आप किसी को ब्लेम करें कि ये झूठा है। कह रहे हैं हमारे कुछ मीडिया के लोग भी हैं माशाल्लाह, उन्होंने अपने से चंद व्यूज़ के लेने के लिए पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं, मैं जिनको बात करूंगा। मैंने खुद उन पर कमेंट किया था वीडियो स्पिन पे, उन्होंने कहा ये स्पेस ये जो है ना झूठ है, उनका तो गया ही नहीं है चंद्रयान ने इतने पैसों बन नहीं सकता जितने पैसों में उन्होंने बनाया है। वो अमेरिका भी कह रहा है, मैं कि अमेरिका तो हैरान हुआ कि इतने पैसों में आपने अच्छी अचीवमेंट की है।
मगर हमारे पाकिस्तान की ये भी 2 नंबर है, ये तस्वीरें 2 नंबर, हर चीज़ 2 नंबर है। देखें पाकिस्तानियों की तो शुरू से आदत है दूसरों की टांग खींचने वाली। लेग पुलिंग तो ये एग्जैक्टली अभी भी हो हाँ, रही है। तो अभी आप जो मर्ज़ी देख लें, हर चीज़ में एक दूसरे को पीछे खींचने की आवाम कोशिश करती रहेगी। अभी इंडिया जो मर्ज़ी अचीव कर ले वो उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी भी जो उन्होंने स्पेस सन के ऑर्बिट में भेजा है वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन लोग तो खींचते रहेंगे टांगें, और जिन्होंने तरक्की करनी है वो करते रहेंगे। अच्छा, आप लोग तरक्की, मुझे ये बताओ आप, चंद्रयान 3 उनका लॉन्च हुआ और सक्सेसफुल हुआ, तो हमारी आवाम को हमारी आवाम को मीम बनाने का बड़ा शौक़ है। हमने स्टडी नहीं करनी कि तरह मीम बनाने के पे हमने फोकस रखना अपने। मीम्स तो फिर पाकिस्तानी कौम में तो यार अच्छे बसे पड़े हैं, हमने पाकिस्तानी आवाम को स्टडी क्यों नहीं इतनी दी कि वो ये मीम शीम ना बनाएं। देखिए मीम शीम चलते रहने चाहिए, उसमें बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक चीज़ की, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आपने हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में भी लेना होता है, नेगेटिव वे में भी लेना होता है। अब आप पॉजिटिव वे में अगर एक चीज़ को नहीं ले रहे हैं तो वो फिर एक बुरा इम्पैक्ट। आदित्य L1 मिशन क्या उनका सक्सेसफुल होगा? अगर नहीं भी हुआ तो वो दोबारा ट्राई करेंगे, जिस तरह उन्होंने चंद्रयान की ट्राई की मैंने यही है, बात तो और करी। कभी ना कभी वो सक्सेसफुल हो ही सर जाएगा। हमने बदर 1 बनाया, हमने उसके बाद बदर 1 हमने बनाया, अपनी रॉकेट बनाया जो फेल हुआ, तो हमने दोबारा कोशिश क्यों नहीं की? आई थिंक हमारे जो उस लेवल पे लोग बैठे हुए हैं वो इस चीज़ में इतना इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप अभी भी देखें कि हमारे एरोस्पेस इंजीनियर्स जो हैं वो काफ़ी, आपको किसी को इतना नॉलेज भी नहीं होगा एरोस्पेस इंजीनियरिंग होती क्या है। मेरा अपना एक फ्रेंड है, वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके तकरीबन 3 साल तक वो जॉबलेस रहा है, तो अब जाके उसको जॉब मिली है, और वो हमारे शहर का टॉपर हुआ करता था। लेकिन बात वही है कि हमारे मुल्क में जब उस चीज़ में काम ही नहीं हो रहा तो फिर इस तरह से तो होगा। मतलब कहने का मकसद है, जो मैं खुली बात कर, पाकिस्तान के अंदर स्टडी का कोई स्कोप नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो डाटा सिस्टम स्कोप है, अगर आपने पैसे है तो आप आगे बढ़ सकोगे, पैसा नहीं तो आप नहीं बढ़ सकोगे। एग्जैक्टली यही सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमें मोटिवेट करना चाहिए अपने आने वाली यूथ को कि वो ज़रा एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दें, और थोड़ा सा इस चीज़ को प्रमोट खुद करना चाहिए। जैसे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस तरह से बाकी लोगों को भी करना चाहिए, ताकि यूथ के अंदर भी थोड़ी सी यार वो लोग, आप तो आप एक स्टूडेंट हो, जो कि हमें खुशी होती है, हम स्टूडेंट से बात करते हो या ऐसी बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं तुम इंडिया में प्रमोट करन डे हो, वो इस तरह का मुल्क है, वो ऐसा, ये क्या बातें करते हैं लोग, ये इनकी समझ नहीं आई। देखें जो चीज़ अच्छी है वो बेशक आपके दुश्मन की भी है, वो आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए। दुश्मन किसको कह दिया आपने? दुश्मन है नहीं, लोगों का परसेप्शन यही है ना, लोगों का परसेप्शन यही है कि दुश्मन है। हाँ, ये तो माइंडसेट की है हाँ, माइंडसेट हमारा यही है। तो उस हवाले से मैं बात कर रहा था कि बेशक जिस भी मुल्क की कोई भी अचीवमेंट है आपको उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना, तो आपको खुद उनके लेवल पे पहले होना चाहिए, फिर आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो कि आपने ये चीज़ सही। ओके सर, यूथ एक स्टूडेंट के साथ देखिए यार, एक बीइंग ऑनेस्ट और बीइंग एन स्टूडेंट एक बात करूँ तो अभी पाकिस्तान के अंदर किसी बंदे की फील्ड का भी काम नहीं रहा। हाँ, मैं खुद एक मतलब कि कर रहा हूँ, BScs कर रहा हूँ, और मैं वेबसाइट डिज़ाइनर और डेवलपर हूँ, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, और हम भी पाकिस्तानी के साथ काम करना पसंद नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं कि आप काम भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, और आपकी वर्थ ज़ीरो कर देंगे। मीन्स कि एक वेबसाइट बनानी है आपने कि जी 5,000 ले लें, 6,000 ले लें, 7,000। यार ये एक डेवलपर की कोई मेहनत का कोई काम नहीं है, ये मेहनत का कोई इतना मुआवजा नहीं मिल रहा उसे। मुझे काम इतना है कि जब आपने किसी चीज़ पे भाग आना है या किसी मसला है फंसना है, तो ये काम दोबारा हम नहीं हल करना दोबारा, और हमने अपने टाइम ज़िंदगी से टाइम निकाल के आपकी सब चीज़ें करके फिर आपका सारा कुछ सही करना है। चले हम ये भी कह रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं आपकी, तो हमने आपको फुल टाइम देना है, और फुल टाइम में भी एक इंसानियत होती चीज़। बट बात की जाए पाकिस्तान के अंदर, तो मैं नहीं देख पा रहा है कि कहीं पर आपका कोई फील्ड का काम हो। सर मुझे बताएं, जैसे कि इंडिया ने एक न्यू टेक्नोलॉजी बनाई हमारी, पहले तो स्पेस एजेंसी का पता होगा आपको कोई? जी कौन सी? अभी आज तक कुछ ऐसा किया नहीं ना होगा, इसलिए नहीं, ये मिलती है। क्या मिलती है गूगल पे हमारे पाकिस्तान ने? स्पेस सिर्फ हमारे पाकिस्तान में पता क्या मिलता है? पाइप वाटर साड़ी लात बहुत दिखाई चुकने हैं। अच्छा, वो तो आपकी बात ठीक है, वो तो स्पेस एजेंसी का पता है? स्पेस एजेंसी इस्लामाबाद में है, यूनिवर्सिटी है। स्पेस एजेंसी नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ, सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल तक ही है, एजेंसी कोई नहीं है। अच्छा, हमें सिर्फ इतना सिखाया गया है, ISI एजेंसी है, हमें सिखाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी है, हमारी आर्मी एजेंसी है, ISPR में एजेंसीज़ हैं, और बड़े अच्छे भाई वो जो काम कर रही हैं वो एक दिफा के लिए काम कर रही हैं। एजेंसी जो स्पेस की है वो तो भूल ही जाए ना। आप गूगल फोन ले, किसी बंदे ने झूठा भी नहीं लिखा होगा पाकिस्तान की कोई स्पेस एजेंसी है यार। स्पेस एजेंसी पाकिस्तान की है, स्पार्को स्पेस एजेंसी का नाम है। स्पार्को में मेरा कज़न काम कर रहा है। अच्छा, स्पार्को एक्सपीरियंस है उसका? स्पार्को के अंदर मेरा मामू का बेटा कर रहा है काम, वो बैरिया रह रहा है। अच्छा, ठीक है, वो डॉक्यूमेंटेशन में काम कर रहा है, पर वो बंदे ने पता क्या किया हुआ है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नहीं, वो कैसा एक्सपीरियंस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग?
किसी को शोबे का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको वहाँ पर उन्होंने फेंक दिया। मसला यहाँ पे डिग्री का काम नहीं है, यहाँ मसला ये है नॉलेज का। अच्छा नॉलेज इस पार्क को बनने में बड़ी देर हो गई है, 1971 में बना, हाँ 1971 में बन गया। अब आप इंडिया को देख लें, 1978 में बना, 1978 में बना, कितने साल का फ़र्क है? 7 साल का। 7 साल का, 7 साल छोटा वक्फा नहीं होता। ऐसे ही है। चाइना ने कोरोना में 7 दिन में 7,000 बेड का पूरा वो, सॉरी 7 नहीं 1,000 का बेड 7 दिनों में खड़ा कर लिया। इन्हें के 1,000 का बेड बंदा 10 साल में खड़ा के दिखाएं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? करप्शन। करप्शन इनके गोटे गिड्डों में नहीं, इनके हलक तक करप्शन घुसी हुई है। सर मुझे ये बताओ, आपने जैसे करप्शन की बात, करप्शन पे जो भी मुल्क करप्शन करेगा, तुम ये मुन्नू पढ़ाओ ना जरा 1 मिनट। पहली बात आप ये मेरी सुने कि आप ये कह लें करप्शन की बात की जाए दरजाल तो पहले शहबाज शरीफ आ गया, अच्छा ठीक है, जिन्हें पूरे मुल्क की माँ बहने की थी है। अच्छा ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं स्टूडेंट बनता हूँ, मैं अब 4-5 काम इकट्ठे करता हूँ। मैं प्रॉपर्टी डीलिंग भी करता हूँ, मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, मैं स्टडी भी कर रहा हूँ कि मुझे 4 पैसे आ जाए, मैं घर से पैसे ना मंगवाऊँ। मेरी 21 साल उम्र हो गई है। अब हम लोगों को घर कहते शर्म आती है कि भैया हम अपनी फ़ीस नहीं दे सकते, और 300 रुपये पेट्रोल हो गया। हम लोग यहाँ पे कुछ खाने आते हैं 1000 रुपये, ये 2000 लगे, हम 2 बंदे यहाँ पर रोटी खाने लगते जी 700-800 लग गया। 700-800 रुपये जो बच्चे ने महीने के अंदर कमाने को 20,000 रुपया, वो 1000 रुपये की रोटी खाता है कि बाहर से कभी दिल करता है उस बच्चे का। दोस्तों के स्टेट, मैं आपसे सीधी बात करता हूँ, मेरे दोस्तों के पास आईफोन्स हैं, ठीक है, जिनके माँ बाप अमीर हैं, मेरे पास क्या है ये वाइनन प्राइम है, पर लिया खुद ही है, जो भी लिया अच्छा है, शुक्र अल्लाह ताला का। पर ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे अमीर अमीर तर हो जा रहा है, गरीब गरीब तर हो जा रहा है। चलिए आप, अच्छा आप मुझे इतने, आप जो को आपकी बातों से लग रहा है कि आप काफ़ी दुखी हैं, आप इसकी क्या वजह? दुखी कोई नहीं है, हम अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में रब ने रखा, हम अपनी रोटी खा के सोते हैं, मेहनत करके सोते हैं। सर मेरे सारे करते हैं सर, नहीं होता हमें। सर मुझे ये बताइए, आपने जैसे पाकिस्तान के अंदर जब तक करप्शन ना हो, पाकिस्तान नहीं कामयाब होगी चीज़ें, कोई भी हमें टेक्नोलॉजी में देख लें कि हमारे तो पाकिस्तान का एग्जाम्पल देता हूँ करप्शन की। आपके घर में एक अनाज की बोरी आती है, ठीक है, उसको 5 जगह से सुराख हुए नीचे से, आप बोरी उठाते क्या होगा? लीक हो जाएगी, सारा ख़त्म हो जाएगी, हो जाएगी, नीचे गिरते ही फारग हो जाएगी। फारग हो जाएगी। ये पाकिस्तान के हुआ, इसलिए पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे चला गया। तो वो तो क्या डिफ़ॉल्ट हुआ नहीं अभी। भाई क्यों नहीं, पागल है हम? डॉलर, आप $1 का पेट्रोल डलवा रहे हैं लीटर, बिल्कुल ऐसे ही है। 300 रुपये का पेट्रोल, 300 रुपये डॉलर हुआ, 300 रुपये पेट्रोल हुआ पड़ा है। मतलब कि आप एग्जैक्टली इक्वल टू आप US का यहाँ पे चला रहे हैं कि आप 300 रुपये देके $1 का आप पेट्रोल डलवा रहे हैं। सर उधर का आपको क्यों कंपेयर करते हैं? वो कहाँ पे है, उनकी माशियत कहाँ पे है, हम क्यों कंपेयर करते हैं? नहीं हम ठीक है, बात ये भी करते हैं, हम लोग माशा नहीं करते, हम उन बंदों की बात कर लेते हैं जो बंदे इस टाइम पाकिस्तान में, चलो आप बात कर लो, छोटे यहाँ पे जो बंदे गरीब हैं। मैंने पर्सनली बर्गर मार्केट के अंदर मैं फैमिली देख रहा हूँ, यहाँ पे भी नज़र भी आपको आएगी, ठीक है, उनके वालिद को फालज हुआ है, और उन लोगों ने क्या किया है, वो बेचारे केक बेच, उसकी वालिद सुबह स्कूल टीचर है, स्कूल टीचर जलील हो रहा होता है। हम लोग जो जनरेशन थी, हम तो उस साल डरते थे, आप तो अगले पिस्तौल सीधा करते हैं उस सालों के सामने। बिल्कुल ऐसे ही है, सेम बिल्कुल अभी यही हालात चल रहा है पाकिस्तान में। क्यों चल रहे हैं हालात? हर जहल इंसान, खबीस इंसान के हाथ मसला आ रहा है, हर बेवकूफ़ के हाथ पास मसला है। स्मगलिंग इनसे बंद नहीं हो रही, नशा इनसे बंद नहीं हो रहा, करप्शन इनसे बंद नहीं हो रही, नैब बना लिया, FBR बना लिया। इसका करना क्या हमने? गरीब के पकड़ के आप तोड़ी चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब वो एक पागल था हमारा, वो जो नहीं जिसने ATM तोड़ी थी, याद है आपको? चींगे चढ़ा के गया था कैमरे में, उनको इन लोगों ने मार मार के मार ही दिया। ऐसे ही है। और एक बंदा सरेआम खड़े होकर शराब पी के IG को गाली दे रहा है कि IG तेरी भी बहन को ये, तेरी फलानी को ये, तेरे उसको ये, उससे गले मिल रहे हैं, उसको गले मिल के दिलासे दे रहे हैं। क्या आप वो पागल को मिल के ये नहीं कह सकते भाई तूने ये क्यों किया? चल ये ले 10,000 ले ले, अपने घर ठीक कर ले, ये ले 5,000 ले ले, अपनी रोटी पानी कर ले, चल तुझे कोई काम लगवा देते हैं, चल तुझे चूड़ा लगवा देते हैं अपने दफ्तर में। कि ये ख्याल नहीं आया? नहीं ये ख्याल तो आया नहीं किसी को। देखो उससे उन्होंने लेके ऐसे गया, उसे मारा जी, उससे तो वो क्योंकि मसला हो गया। पता क्यों होती है? वो कहते हैं ना डड्डू जेडे होंगे डड्डू, वो आ जाए एक छप्पड़ च पैंदे ने। मिसाल थोड़ी गंदी है, डड्डू शड्डू मतलब इंसान से कंपेयर नहीं करना चाहिए, इंसान अशरफ मखलूक़ात है। सर आपने जैसे बात की है, ठीक है, मैं बात करना चाह रहा हूँ साया मुल्क, उन्होंने टेक्नोलॉजी चंद्रयान 3 बनाया, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, तो ये फेक है, हमारी न्यूज़ फेक है, और इनकी चंद्रयान फेक है, काफ़ी बातें हुई, उन्होंने क्या जी पिक्चर्स भी फेक है। आप इस पर क्या कहेंगे, ये जो बातें निकली हैं? यार ये सब उन लोगों की बातें हैं, बकवासियात हैं, जो लोग रियलिटी को फेस नहीं करते। चंद्रयान उन्होंने बनाया है ना, मुझे ये बताओ आज का CS का बच्चा जो है, जो यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, मुझे एक चैनल दिखाओ किसी बंदे का जो पाकिस्तानी का हो। कोड विद हैरी इंडियन, कोड विद बब्बर इंडियन, वो
फिज़िक्स वाला इंडियन, इंडियन है। उसके बाद कॉलेज वाला इंडियन, जितने बड़े बड़े यूट्यूब पर बैठे पढ़ाने वाले सारे इंडियन हैं। सारे इंडियन है। हम सारे, मैं खुद वहाँ से पढ़ता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल ही नहीं है। ये लोग हासद हैं। ये फिर ये कोई ना कोई चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, मीम बना लेते हैं। उन्होंने चंद्रयान 2 बनाया, उन्होंने मीम बना दी, हमने अप्रिशिएट नहीं किया, मीम बना दी उसके। अब मैंने अपने व्हाट्सएप पे मैंने अप्रिशिएशन का इस तरह सेट लगाया था कि माय नेबर्स कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। क्योंकि वो जो शख्स जिसमें मेहनत करता है ना, मुझे ये बताएं, आज आप मौलवी टोपी पहन लें, आज दाढ़ी डाला, आपको लोग मजाक में क्या कहेंगे? और मौलविया और भैया बेटा तो मौलवी, ये वही हिसाब है। कुफर आपका मजाक उड़ाता है, ये मुसलमान की बात करूं। और जो लोग कम तर रवैया, उनके अकल नहीं है, शऊर नहीं है, पता ही नहीं है, ये थड़ों में बैठने वाले लोग कहते हैं जी बाम ये हो गया ये होगा, इन्होंने अपनी होश नहीं कार दी कि साढ़े घर की होंडे है। सर मुझे बताएं, उन्होंने चंद्रयान बनाया, सक्सेसफुल हुआ, बातें निकली, वट एवर जो भी कुछ हुआ। अब उन्होंने आदित्य L1 मिशन बनाया, जो कि उन्होंने क्या नाम है, सूरज से काफ़ी जो है ना पीछे दूरी पे उन्होंने ना उसकी स्टडी करनी, उन्होंने उसकी स्टडी करके आगे लोगों को अपने इसरो को भेजनी थी। अब वो उन्होंने 2 पिक्चर्स भेज दी हैं उसने। फर्स्ट पिक्चर भेजी है, एक अर्थ की भेजी है, एक मून की भेजी है। सर क्या कहना चाहेंगे, उनका ये जो मिशन उनका स्टार्ट हुआ है आदित्य L1 मिशन, सक्सेसफुल होगा इस दौरान? भाई मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, क्योंकि मेरे रब का वादा है कि जो बंदा सब्र करने वाला है अल्लाह उसके साथ है, और जो बंदा मेहनत करता है उसकी मेहनत रखा नहीं जाती। भाई मज़हब अलग है, मज़हब इंसानियत, उनका दीन धर्म अलग है, वो बात छोड़ें। मैंने इस चीज़, मेरे वालिद ने सारी ज़िंदगी मुझे एक बात सिखाई है। मेरा वालिद टीचर था, इस टाइम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, वो अपनी मेहनत से बने हैं। मेरा वालिद एक स्कूल टीचर था, इस टाइम वो PhD डॉक्टर 19वें स्केल के अफसर हैं। वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी लग सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी रह सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। वो तो अल्लाह ताला उन्होंने कामयाब की है, अल्लाह ताला दुआएं भी हैं उनके पीछे, हमारी अभी तक दुआ है, अल्लाह उन्हें भी कामयाब करे, सबको करे। मेरा सिर्फ एक कहना यही है उनके बारे में, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने वहाँ पे चंद्रयान 1 भेजा, ख़राब नहीं चला, 2 भेजा नहीं चला, 3 भेजा सक्सेसफुल। मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कोटेशन पढ़ा था, मैं फुटबॉलर हूँ। अच्छा। ठीक है, आपको पता फुटबॉल वाले एक दूसरे को बड़ा मोटिवेट करते हैं, स्पोर्ट्समैन आर मेंट टू रिस्पेक्ट ईच अदर एंड मोटिवेट ईच अदर। वो कहते हैं कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन, नो रिस्क नो गेन। नो गेन, बिल्कुल। जब तक किसी चीज़ पर रिस्क नहीं लेंगे वो गेनिंग नहीं होगी। कभी भी नहीं गेनिंग होगी। पंजाबी की कहावत है बुले शाह दी, और वट्टे ने पूछे ना तू गोल किमें होया है, उन्होंने दसा जी ठुड्डे खा होया। जब वो बंदा किसी पे ठुड्डे खाता है ना, वो गुलाई ऐसे पकड़ता है। हमने तो एक बनाया, बदर बनाया, आपने जो वैसे बात की, मैं लास्ट में आपसे बात करूँगा। बदर बनाया हमने बदर को जो एक दफ़ा भेजी, दोबारा हमने बदर को भेजा ही नहीं। हमने कोई टेक्नोलॉजी हमारी वो पहले फेल हुई, हमने दोबारा कोशिश ही नहीं की। हमारे मुल्क में कोशिश करते नहीं है, वो एक चीज़ ख़त्म हुई है, उसके बाद हमने कहा हमारे पास बजट ही नहीं है, हमारे पास ऐसा मतलब, मगर ये इंडिया ऐसे काम नहीं करता, वो ट्राई गेन करता रहता है। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं आपको इसकी इस तरह मिसाल दूँगा। एक मिडिल क्लास बंदा, उसके बाद एकदम पैसा आता है, वो पराठो ले लेंदा, पराठो बच जाती है। हुण तो इन्ने पैसे नहीं कि पराठो सही करा लवे, क्यों? क्योंकि वो एडे जोगा ही नहीं। मसला पाकिस्तान च इन्ना है कि इस टाइम जोगे की गल नहीं, इस मां को पैसा बहुत ज़्यादा है। कोरोना च एक घर का बंदा दसो जो भुखा मरिया हो, घरों खबर आई है कि भुखा मर गया, कोई यही खबर नहीं आई। क्यों नहीं आई? इस मां के पास पैसा है, वहाँ पैसा निकाल नहीं रही, मां पैसा निकालती है। नहीं अब निकालनी शुरू, ये पहले तो निकाल नहीं रही। नहीं निकाल रही, क्यों? उन्हें पता है जान निकालेंगे भाजेंगे। अब निकाल रही है, अब निकाल रही है। और क्यों निकाल रही है? कि हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही, जो पैसा आता है को बच्चे में डाल लेती है। मुझे ये बताएं कि मैं एक रास्ते में रहता हूँ, वहाँ पे 10 साल से एक सड़क नहीं बन सकी 1 किलोमीटर की, क्यों? जब बनती है उसके पैसे आगे गायब हो जाते हैं। चले सर आपको लास्ट में बदर की, चले थोड़ी सी बात बता दूँ ना। बदर की बात यही है, इन्होंने भेजा नहीं सक्सेसफुल हुआ, कोई बात नहीं। मुसलमान तो ना अल्लाह पे यकीन रखते, हमारा असर अल्लाह पे यकीन मुसलमानों का है ना। हमने देखा ना अल्लाह के नबी को देखा, ना किसी और सहाबा को देखा, हमारा फिर भी यकीन है जान से ज़्यादा है। ठीक है, गुस्ताख रसूल के पीछे ऐसे भागते हैं, पता नहीं क्या हो गया। जिस चीज़ के पीछे भागना चाहिए तो सारी फजूलियात हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब जो आपके इर्द गिर्द बड़े ऐसे लोग होंगे जो आपको बड़े गुमराह करेंगे, और आपने चलना एक ही राह पे है। इस टाइम 73 मज़हब हैं, 73 फिर के मुसलमानों के हैं, इंसान फिर भी चल रहा है, फिर भी सारी ज़िंदगी बचा के चलता है। इस तरह भाई चीज़ थी कि इन्हें अगर इन्होंने अपना बदर भेजा था, बदर का माना यही था कि भाई जहाँ पे सब्र की बात हुई थी,
अगर आप ग़ज़वे बदर की बात करें, वहाँ सब्र था ही नहीं चाहिए, सब्र करते और ट्राई अगेन करते। ये चंद्रयान से पहले इनका पहुँचाना था। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे जो स्पेस एक्स वाले हैं ना, ये कंपनी है, ये ना SpaceX तो उसकी है एलॉन मस्क की। इलान मस्क की। अब इलान मस्क के डूड परफेक्ट वाले यूट्यूबर्स हैं, वो बनाते हैं ट्रिक शॉट्स। उन्होंने उनसे बात करके स्पेस एक्स को इतना प्रमोट किया है कि वो स्पेस पे शटल गई है उनकी, और उन्होंने इतनी एडवांस कर दी, बड़ा एक पुर्जा ज़ाया नहीं करते। उन्होंने कहा जो हमारा सिलेंडर हमारा जो रॉकेट ऊपर लेके जाए वो वैसे ही नीचे है, हमारा ज़ाया ना बिलियंस रुपीज़, उनके बिलियंस लगते हैं तो बिलियंस को छुपाना भी जानते हैं। उन्होंने क्या किया, वो शटल ने उसको जाकर ऊपर छोड़ा है कि वो सारा रॉकेट को छोड़ के शटल जाती है, जो आप देखेंगे अभी तो कौन सी होती है, वो जाती है ऊपर, उसे शटल कहते हैं। अब वो शटल का जो रॉकेट था ना, वो ज़ाया नहीं करना होता। उसके अंदर एक ऐसा AI सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया है कि वो बिल्कुल आगे अपनी एक्यूरेट जगह पे खड़ा था। अगर आप देखना चाहें तो डूड परफेक्ट आगे लिखे स्पेस एक्स और आगे वो सर्च करें, आपको पहली वीडियो आएगी स्पेस एक्स की। और स्पेस एक्स की निशानी बता दो, एक पत्ता बना हुआ है काले रंग का, इलॉन मस्क की, वो भी इलॉन मस्क की उसका फाउंडर है और उसका वो मेकर है। कैसे बन गया? ठीक है यार, आपके तो काफ़ी बातें आप कर रहे थे, आप देखने वाली। हम आपको लास्ट में कोई मैसेज देंगे आप? भाई मैं तो यही कहूँगा, ये कहते हैं ना तुम हो पाँव से बाएं इस कौम के, इस कौम का कभी हाल देखना, वो पोस्टर के नीचे के बाबा जा रहा होगा, वो उसका हाल है इस। ओके सर, बहुत शुक्रिया।